आइए आज हम जानेंगे कि नियम संख्या SR 9.12/4 के तहत सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग विफलता होने तथा संचार के साधन भी उपलब्ध न हो तो गाड़ियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग विफलता हो जाने पर स्टेशन मास्टर निम्न संचार साधनों में से किसी एक से भी लाइन क्लियर प्राप्त नहीं कर पाता है तो पूर्ण संचार व्यवस्था भंग मानी जाती है। 1. ट्रैक सर्किट एवं एक्सेल काउंटर। 2. स्टेशन से स्टेशन के बीच फिक्स्ड टेलीफोन जहां उपलब्ध हो। 3. फिक्स्ड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन तथा BSNL या MTNL फोन। 4. कंट्रोल टेलीफोन। 5. विशेष निर्देशों के तहत VHF सेट उन सेक्शनों पर एकमात्र साधन के रूप में नहीं जहां यात्री गाड़ी चलती है। 6. CUG सिम के साथ फिक्स्ड टेलीफोन जो स्टेशन पर केवल ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए चलते हैं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 क्रमागत स्पेशल क्लास के स्टेशन श्यामनगर और राधापुरी जो कि सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में स्थित हैं, इन दोनों स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग विफलता और पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है। श्यामनगर स्टेशन से चलाई गाड़ियों के लिए राधापुरी स्टेशन अप दिशा में पड़ता है। श्यामनगर स्टेशन से राधापुरी को जाने के लिए 3 गाड़ियां प्रथमा एक्सप्रेस, द्वितीया एक्सप्रेस और तृतीया एक्सप्रेस श्यामनगर स्टेशन पर खड़ी हैं, जबकि राधापुरी स्टेशन से चलाई गाड़ियों के लिए श्यामनगर स्टेशन डाउन दिशा में पड़ता है। राधापुरी स्टेशन से श्यामनगर को जाने के लिए 2 गाड़ियां चतुर्थम एक्सप्रेस और पंचम एक्सप्रेस राधापुरी स्टेशन पर खड़ी हैं। चलिए अब चलते हैं श्यामनगर स्टेशन मास्टर के कार्यालय में और देखते हैं श्यामनगर स्टेशन जहां पर सिग्नलों की विफलता एवं सभी संचार साधनों की विफलता हुई है, वहां ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के द्वारा किस प्रकार ट्रेन संचालन किया जाता है। मेरे और राधापुरी स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग विफलता है और संचार साधनों में से किसी एक से भी राधापुरी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे और राधापुरी स्टेशन के बीच पूर्ण संचार व्यवस्था भंग मानी जाती है। आइए अब देखते हैं जिस स्टेशन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है तथा उसके पास चलाने के लिए ट्रेन है, वह प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए और संचार व्यवस्था खोलने के लिए निम्न साधनों में से वरीयता क्रम के अनुसार किसी एक को भेजकर संचार व्यवस्था शुरू करेगा। A. लाइट इंजन। B. ट्रेन से अलग किए जाने के बाद ट्रेन इंजन। C. मोटर ट्रॉली या टावर वैगन या ट्रॉली या साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली जिसके साथ ट्रेन मैनेजर या ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर के अलावा कोई अन्य स्टेशन मास्टर हो। D. डीजल कार या रेल मोटर कार या EMU रेक, यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी यात्री ट्रेन से उतर गए हैं। आइए अब देखते हैं कि स्टेशन मास्टर श्यामनगर ट्रेन इंजन जो कि ट्रेन प्रथमा एक्सप्रेस से अलग किया गया है, उसे किस प्रकार राधापुरी स्टेशन भेजता है और ट्रेन इंजन के लोको पायलट को प्रभावित सेक्शन में जाने की जानकारी देता है। लोको पायलट ट्रेन इंजन गाड़ी प्रथमा एक्सप्रेस श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग विफलता हो गई है तथा संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। आपको आपके लाइट इंजन के साथ राधापुरी स्टेशन के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए और संचार व्यवस्था खोलने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है। संचार व्यवस्था खोलने के लिए वाहन भेजने की प्रक्रिया। 1. स्टेशन मास्टर लोको पायलट को वाहन भेजने के उद्देश्य और परिस्थितियों की जानकारी देगा। 2. यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें संचार विफलता के दौरान संचालन नियमों की पूरी समझ हो, आवश्यकता पड़ने पर नियम समझाएगा। 3. लोको पायलट को लिखित प्राधिकार TB 602 संचार खोलने हेतु और TA 912 ऑटोमेटिक सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, मैनुअल, गेट रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए लिखित प्राधिकार जारी करेगा। लिखित प्राधिकार TB 602 जिसमें निम्न बातें शामिल होती हैं: बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने का प्राधिकार, कॉशन ऑर्डर,
जिसमें संचार खोलने जाने वाले साधन की गति। दिन दृश्यता साफ होने पर अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। रात्रि या दृश्यता साफ न होने पर अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, जिसमें स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जाता है। प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को कंडीशन लाइन क्लियर संदेश, जिसमें उसे अनुमति दी गई हो। आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि स्टेशन मास्टर किस प्रकार लिखित प्राधिकार TB602 और TA912 तैयार करता है। यदि साधन को लाइन क्लियर मांगने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है और साधन को वापस लौटकर नहीं आना है, तो लिखित प्राधिकार TB602 के भाग C लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, जिसमें स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जाता है, और भाग D कंडीशनल लाइन क्लियर संदेश, जिसमें प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर की अनुमति दी जाती है, को काट दिया जाएगा। यदि एक से अधिक गाड़ियों का लाइन क्लियर मांगने के लिए साधन का प्रयोग किया जाना है, तो उसको लिखित प्राधिकार के रूप में TE602 जारी किया जाएगा। संचार खोलने के लिए जाने वाले साधन को प्राधिकार पर अगले स्टेशन पर जाने की अनुमति देते समय सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल या मैनुअल प्रस्थान रोक सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। जब तक यह साधन वापस नहीं आ जाता, तब तक किसी भी अन्य वाहन को स्टेशन छोड़ने और उसी दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके लाइट इंजन को संचार व्यवस्था खोलने के लिए जाना है और गाड़ी संख्या प्रथमा एक्सप्रेस के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करके वापस आना है। इसके लिए आपको लिखित प्राधिकार T/B602 दिया जाता है। साथ ही प्रस्थान रोक सिग्नलों एवं ऑटोमेटिक सिग्नल या सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल या मैनुअल या गेट रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पास करना है। इसके लिए आपको लिखित प्राधिकार T/A912 दिया जाता है। साथ ही 2 अतिरिक्त गाड़ियों द्वितीय एक्सप्रेस और तृतीय एक्सप्रेस का लाइन क्लियर मांगा जा रहा है। इसके लिए आपको लिखित प्राधिकार T/E602 भी दिया जा रहा है। आप सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए जाएं। ठीक है, मैं समझ गया। आइए अब देखते हैं ट्रेन इंजन लोको पायलट किस प्रकार पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर लिखित प्राधिकार TB602, TA912 और TE602 मिलने पर आगे बढ़ता है और क्या कार्यवाही करते हुए अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक जाता है। 1. फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा। 2. लगातार सीटी या हॉर्न का उपयोग करेगा। 3. घने कोहरे या आंधी तूफान के मौसम में 2 रेल कर्मचारियों के द्वारा उचित दूरी पर वाहन को पायलट किया जाएगा। इनमें से एक कर्मचारी स्टेशन मास्टर के द्वारा तथा दूसरा कर्मचारी चालक दल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वाहन एकल मानव युक्त है तो दोनों कर्मचारी स्टेशन मास्टर के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तथा ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर दोनों कर्मचारियों को इनके कर्तव्यों के बारे में समझाएगा तथा स्वयं को संतुष्ट करेगा कि दोनों समझ गए हैं। 4. यदि रास्ते में कोई सुरंग पड़ती है तो दिन और रात दोनों समय में सुरंग में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक यह सुनिश्चित न कर ले कि सुरंग खाली है। यदि इस बात पर कोई संदेह हो तो इंजन अथवा अन्य वाहन को हैंड सिग्नल तथा डेटोनेटर से लैस रेल कर्मचारी द्वारा पायलट किया जाना चाहिए। सुरंग में प्रवेश करने से पहले हेडलाइट, साइड तथा टेल लाइट तथा अन्य लाइट जहां उपलब्ध हो भी जलाई जानी चाहिए। 5. संचार साधन खोलने जाने वाले वाहन के वापस आने तक सबसे बाहरी कांटों से आगे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। लाइट इंजन श्यामनगर स्टेशन से प्रस्थान करके राधापुरी स्टेशन की ओर चलता है और उसके प्रथम रोक सिग्नल पर जाकर खड़ा हो जाता है और एक लंबी सीटी बजाता है। राधापुरी स्टेशन मास्टर उसे सिग्नल ऑफ करके रिसीव करता है। लोको पायलट अपने इंजन को स्टार्टर सिग्नल पर रोक लेता है और तीनों प्राधिकार TB602, TA912, TE602 राधापुरी स्टेशन मास्टर को सौंप देता है। राधापुरी स्टेशन मास्टर इन तीनों दस्तावेजों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और लाइन क्लियर पूछताछ संदेश और सशर्त लाइन क्लियर संदेश को अपनी लाइन क्लियर पुस्तकों में भी पोस्ट करेगा। अब देखिए कि स्टेशन मास्टर राधापुरी लोको पायलट को क्या क्या प्राधिकार देता है। 1. TH602 प्रथमा एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए डाउन दिशा का प्राधिकार।
2. TA 912 स्वचालित सिग्नल और रास्ते में पड़ने वाले अन्य सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने का प्राधिकार। 3. TF 602 गाड़ी संख्या प्रथमा एक्सप्रेस और द्वितीया एक्सप्रेस के लिए सशर्त लाइन क्लियर संदेश। स्टेशन मास्टर राधापुरी गाड़ी संख्या तृतीया एक्सप्रेस को लाइन क्लियर न देने का निर्णय करता है। 4. TE 602 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश राधापुरी स्टेशन पर खड़ी गाड़ियां चतुर्थम एक्सप्रेस और पंचम एक्सप्रेस के लिए। 5. T 409 कॉशन ऑर्डर वापसी यात्रा पर लाइट इंजन वर्किंग टाइम टेबल में दी गई और अन्य संबंधित नियमों में दी गई गति सीमाओं का पालन करते हुए सेक्शनल स्पीड से चलेगा। वापस स्टेशन पर पहुंचने पर ट्रेन इंजन का लोको पायलट श्यामनगर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से पहले रुकता है और एक लंबी सीटी बजाता है। स्टेशन मास्टर संबंधित सिग्नल को ऑफ करके या सिग्नल खराब होने पर कॉलिंग ऑन सिग्नल या लिखित प्राधिकार पर रिसीव करता है। ट्रेन इंजन का लोको पायलट श्यामनगर स्टेशन पहुंचने पर TF 602 TE 602 स्टेशन मास्टर को सौंप देता है, जो इसे लाइन क्लियर मैसेज बुक में दर्ज कर देता है और उसमें मिले लाइन क्लियर के अनुसार प्रतीक्षारत ट्रेन संख्या प्रथमा एक्सप्रेस को चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है और गाड़ी संख्या प्रथमा एक्सप्रेस के लोको पायलट को निम्न प्राधिकार जारी करता है। 1. TG 602 ट्रेन इंजन को ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अप दिशा का प्राधिकार। 2. TA 912 स्वचालित सिग्नल और रास्ते में पड़ने वाले अन्य सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने का प्राधिकार। 3. T 409 कॉशन ऑर्डर लोको पायलट सभी गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए निर्धारित स्पीड से जाएगा और निम्न सावधानियों का पालन करेगा। जब प्रभावित सेक्शन में कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है, ट्रेन मैनेजर तुरंत पीछे की ओर हाथ से खतरे का संकेत दिखाएगा। टेल बोर्ड या टेल लाइट सही ढंग से प्रदर्शित हो रही है या नहीं, इसकी जांच करेगा। ट्रेन दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य असाधारण कारणों से रुकी हो और आगे नहीं बढ़ सकती। लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा। ट्रेन मैनेजर ट्रेन से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा लगाएगा। ट्रेन से 500 मीटर की दूरी पर 10 मीटर के अंतराल पर 2 पटाखे लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह प्रक्रिया गेज, रेल की चौड़ाई कोई भी हो, लागू होगी जब कोई ट्रेन सिग्नल के बाहर रोकी जाती है। यदि रोक 10 मिनट से अधिक हो या होने की संभावना हो, ट्रेन को नियमानुसार संरक्षित किया जाएगा। ट्रेन मैनेजर की अनुपस्थिति में ट्रेन के बचाव का दायित्व लोको पायलट पर होगा। ट्रेनों को बैक करने की स्थिति में किसी भी ट्रेन को पीछे नहीं किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में ट्रेन को पीछे करना आवश्यक हो, ट्रेन को उस स्थान से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और 500 मीटर की दूरी पर 10 मीटर के अंतराल पर 2 पटाखे लगाकर बचाव किया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेन को पीछे किया जाएगा। पहली गाड़ी के बाद चलने वाली अगली गाड़ी द्वितीया एक्सप्रेस सभी आवश्यक प्राधिकार लेकर 30 मिनट के बाद चलेगी। चूंकि गाड़ी द्वितीया एक्सप्रेस TF 602 में मिले लाइन क्लियर के अनुसार अंतिम गाड़ी है, इसलिए गाड़ी द्वितीया एक्सप्रेस के लोको पायलट को राधापुरी स्टेशन पर लाइन क्लियर की प्रतीक्षा कर रही गाड़ी संख्या चतुर्थम एक्सप्रेस और पंचम एक्सप्रेस के लाइन क्लियर के लिए राधापुरी से मिले TE 602 के बदले TF 602 जारी करेगा। और इस बीच यदि श्यामनगर के स्टेशन मास्टर को अपनी किसी गाड़ी का लाइन क्लियर मांगना है तो वह TE 602 भी जारी कर देगा। पहली गाड़ी के बाद चलने वाली गाड़ियों की गति, दृश्यता साफ हो और लाइन सीधी हो तो गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखें। मोड़, अवरोध, बारिश, कोहरा या किसी अन्य कारण से आगे की दृश्यता साफ नहीं है तो गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखें। ट्रेनों को इस प्रणाली पर तब तक काम करना जारी रखना चाहिए जब तक संचार के साधनों में से कोई भी एक SNT कर्मचारियों द्वारा बहाल नहीं किया जाता है। यदि ट्रेन इंजन को आगे बढ़ते समय दूसरी दिशा से कोई वाहन ब्लॉक सेक्शन में मिलता है तो चालक ट्रेन के महत्व, निकटतम स्टेशन की दूरी, ढाल और कैच साइडिंग की उपस्थिति के आधार पर निर्णय लेंगे कि किस स्टेशन की ओर बढ़ना चाहिए। यदि संभव हो दोनों वाहनों को जोड़कर चलना चाहिए।
अन्यथा सुरक्षित गति और पर्याप्त दूरी बनाए रखें। यदि एक वाहन दूसरे वाहन पर लादा जा सकता है तो ऐसा किया जाए। ट्रेन इंजन स्टेशन के होम सिग्नल पर रुक जाएगा और स्टेशन मास्टर को सूचित करने के बाद ही प्रवेश करेगा। यदि ट्रेन इंजन ब्लॉक सेक्शन से ही वापस आ जाता है तो ट्रेन इंजन का लोको पायलट जारी किए गए प्राधिकार संबंधित स्टेशन मास्टर को लौटा देगा। स्टेशन मास्टर उन प्राधिकार को रद्द कर देगा। संचार का कोई साधन ठीक हो जाने पर सामान्य संचालन शुरू करने से पहले स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान से सभी चलाई गई गाड़ियों से ब्लॉक सेक्शन का साफ होना सुनिश्चित करेंगे। इस मैसेज को दोनों छोर के स्टेशन मास्टर फॉर्म संख्या TI 602 में दर्ज करेंगे। संचार पुनः शुरू होने की सूचना सेक्शन कंट्रोलर को दी जाएगी। परिवहन निरीक्षक TI को ट्रेन पासिंग रिकॉर्ड की जांच कर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सीनियर DOM को प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रकार आज हमने जाना कि नियम संख्या SR 9.12/4 के तहत सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सभी सिग्नलों की खराबी होने तथा संचार के साधन भी उपलब्ध न हो तो गाड़ियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। ऐसी किसी भी विफलता के समय आप अधिक सतर्क रहें और संरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।